नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सफला एकादशी कब है। सफला एकादशी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण पौष महीने की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी कब है, इसके क्या नियम विधि है और क्या शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त है, पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक है और सफला एकादशी कब से लग रही है। ठीक है जी, 6 तारीख की है या 7 तारीख की है। तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सफला एकादशी है वो जो है 7 जनवरी की है, दिन है रविवार का। तो सफला एकादशी पौष महीने की कृष्ण पक्ष में रखी जाती है सफला एकादशी का व्रत, जो कि 7 तारीख को है रविवार के दिन। ठीक है दोस्तों, और इस दिन एक दिन पहले से ही एकादशी के दिन जो है बाल नहीं धोए जाते। तो बाल हम शनिवार में भी नहीं धो सकते, तो आप लोग शुक्रवार में ही बाल धो लीजिए अपने। इसका जो नियम विधि है वो एक दिन पहले से ही व्रत की हमें करनी होती है। तो आप लोग शुक्रवार में भी बाल धो सकते हैं, और जो बाल नहीं धो सकते ठंडी की वजह से, तो वे अपने आप को रविवार के दिन गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध कर सकते हैं और व्रत धारण कर सकते हैं आप। ठीक है, और चावल की बारी आती है तो देखिए, बहुत से लोग तो चावल खाकर व्रत रखते हैं, और बहुत से लोग एक दिन पहले से ही चावल, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन आदि को जो है त्याग कर देते हैं। इन सब चीज़ों को नहीं खाया जाता व्रत के एक दिन पहले से ही। और बहुत से लोग चावल खा के व्रत रखते हैं, बहुत से लोग रोटी खा के व्रत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और जी ये जो इस व्रत को रखना इतना आसान भी नहीं है। व्रत को तो आप रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो नियम विधि है वो संभव नहीं है। इसमें जो नियम, सारे काम हमें नियम विधि के अनुसार ही करने होते हैं, और जब भी हमें संपूर्ण व्रत का फल मिलता है। और यह व्रत जो है अपने आप बहुत ही विशेष है, बहुत खास होता है, बहुत महत्व होता है इस व्रत का दोस्तों। और वो जो इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और हमें पीले ही कपड़े धारण करने होते हैं, और भगवान विष्णु को भी हमें पीला ही भोग लगाना होता है। जैसे कि पीला फूल हो गया, पीला ही फूल प्रसाद जो भी है, आप भगवान विष्णु को पीला ही चढ़ाइएगा। और दोस्तों देखिए, एक और व्रत तो हम अपने सबके लिए करते हैं, जैसे पति के लिए व्रत हो गया, बच्चों के लिए व्रत हो गया, लेकिन जो अपने घर परिवार के लिए व्रत हो गया। लेकिन जो एकादशी का व्रत होता है वो अपने लिए होता है, वो अपने लिए ही किया जाता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और बाद में हम मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में जाते हैं, और वहाँ वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और हम मोक्ष की प्राप्ति होती है हमें। तो ये व्रत हमें अपने लिए करना होता है। देख ले, सारे जीवन में हम अगर कुछ भी ना कर सके तो एकादशी का व्रत करने से ही हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों इस दिन हमें, जैसे कि हम कोलगेट वगैरह नहीं करना चाहिए। जैसे कि नया ब्रश हो तो आप कर सकते हो, उंगली से भी कर सकते हो कोलगेट, लेकिन कोलगेट में हमें पता नहीं ना क्या क्या चीज़ मिक्स आती है, इसलिए हमें दातून वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हर्बल का आपके पास कोई टूथब्रश हो तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन कोलगेट वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, और हमें सारे नियम विधि पूर्वक ही अपने व्रत को करना चाहिए। और इस दिन हमें भगवान विष्णु का जो एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, भगवान विष्णु का जो भोग होता है उसमें तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। बिना तुलसी दल के कोई भी प्रसाद भगवान विष्णु का अधूरा माना जाता है। तो हमें, और उस दिन रविवार का दिन है तो हम तुलसी माता को तोड़ भी नहीं सकते। तो ये एक दिन पहले से ही आप लोग पत्ता तोड़कर शनिवार में ही रख लीजिएगा, शनिवार में। और नहीं तोड़ सकते तो बहुत से पत्ते नीचे गिरे होते हैं तो आप उन्हें भी उठा के धो के रख सकते हो, और भगवान के
भोग में इस्तेमाल कर सकते हो। और इस दिन अनाज का दान तो नहीं किया जाता, लेकिन सीधे का दान किया जाता है। सीधे का दान किया जाता है। वस्त्र का भी दान कर सकते हो, पैसे का भी दान कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आपसे बने। जय भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है उसी का दान आप कर सकते हो। और इस दिन हमें, एकादशी के दिन हमें भगवानों को भी अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सभी देवी देवता भी एकादशी का व्रत रखते हैं और माता तुलसी भी एकादशी का व्रत रखती है भगवान विष्णु के लिए। तो आप लोग माता तुलसी को भी हम नहीं छेड़ सकते। उन्हें अगर आप दूर से ही धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिए, और मिश्री का भोग नहीं लगा सकते। इतवार का दिन है और ना ही जल देना तुलसी में। हमें इतवार मतलब रविवार का दिन है, तो हम माता तुलसी को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, जो पारण का जो शुभ मुहूर्त है, पारण का भी हमें द्वादशी तिथि में हमें पारण का भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जैसे कि पिछले साल 2023 में ये जो व्रत थे 2-2 दिन पड़ रहे थे, वो इस बार ऐसा नहीं है। एक ही दिन व्रत रखा जाएगा। सभी लोग रविवार को ही व्रत रखेंगे, 7 जनवरी को। ठीक है जी। तो सभी को इसी दिन व्रत रखना है। 7 जनवरी को ही एकादशी का व्रत है, और अगले दिन सोमवार में 8 तारीख को हमें इसका द्वादशी तिथि में पारण करना है। और जो हमारी जो ये एकादशी तिथि है, उसका वो जो लग रही है दोस्तों, शनिवार को 6 जनवरी मध्य रात्रि 12:43 से AM हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा अगला दिन। तो उस लग रही है, और इसका जो समाप्ति हो रही है, एकादशी तिथि समाप्ति हो रही है 7 जनवरी 12:46 पर समाप्त हो जाएगी। और द्वादशी तिथि जो है, जो पारण का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह ही 8 तारीख में 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा शुभ मुहूर्त, जो हमारा जो पारण का शुभ मुहूर्त है। और दोस्तों, जिन लोगों का व्रत सोमवार का जो व्रत रखेंगे, जो लोग, उन्हें पानी और तुलसी दल डालकर ही अपने व्रत का पारण करना है और सोमवार का व्रत रखना है। और जो लोग व्रत नहीं रखेंगे, वे बिना लहसुन प्याज का अपना एक समय का भोजन करें। रोटी से ही हमें व्रत खोलना होता है। और इस दिन भी हमें व्रत का जो नियम है पालन करना, मतलब व्रत के नियम के पालन करने होते हैं। व्रत खोलने के बाद भी हमें उस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता। और व्रत में दोस्तों सोया भी नहीं जाता। और आप लोग जब व्रत का पारण कर लोगे, तो अपने पल्लू में तुलसी दल डाल, मतलब जो तुलसी का पत्ता बांध कर ही सोए। और व्रत के दौरान नहीं सोया जाता, जब व्रत खोला जाता है तभी सोया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो वीडियो थी हमारी यहीं तक की दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हमारी जानकारी पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।